हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ रिसेंटली आपको याद होगा एक न्यूज़ सामने आई थी कि 5 इंडियन सिटीजन्स आर मिसिंग फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर और कुछ स्पेकुलेशन सामने आ रही थी कि हो सकता है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इनको किडनैप कर लिया हो, कस्टडी में ले लिया हो नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। अभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि चाइना ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो 5 इंडियन सिटीजन्स हैं ये इनकी कस्टडी में है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है बाय किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कि चाइना की जो आर्मी है इसने रिस्पॉन्ड किया है टू द हॉटलाइन मैसेज सेंड बाय द इंडियन आर्मी। इन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो मिसिंग इंडियंस हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ये इनके पास हैं और अभी जो मोडलिटीज़ हैं, मतलब कि किस तरीके से इनको वापस लाया जाए टू इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि यहाँ पर हुआ क्या है, ऐसे इवेंट्स इन द फ्यूचर ना हो उसके लिए इंडिया क्या कर सकता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @हंसर और ये चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट of every video I upload. Now first of all, अरुणाचल प्रदेश ये रीजन चाइना क्लेम करता है एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। और आप 1962 वॉर से देखो तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी इवेंट्स हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फॉर एग्जांपल 1975 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 इंडियन सोल्जर्स को अटैक किया था नियर द तवांग रीजन। उसके बाद अगर हम देखें तो 1986-87 के बीच में दोनों कंट्रीज की आर्मी बिल्कुल आमने सामने आ चुकी थी और ऑलमोस्ट वॉर जैसी स्थिति हो गई थी इन अरुणाचल प्रदेश। सो हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के आसपास इंडिया चाइना के काफ़ी इश्यूज हुए हैं। अब पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोकल सिटीजन्स हैं जो वहाँ पे काफ़ी बार हंटिंग करते हैं या फिर आसपास रिसोर्सेज की गैदरिंग करते हैं, इनको भी चाइना ने कस्टडी में लेना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली यही हुआ है कि 5 इंडियन हंटर्स, ये लोग हंटर्स थे और गलती से ये लोग इंडिया चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब आ गए। वहाँ से चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इनको कस्टडी में ले लिया और चाइना ने इनिशियली ये एक्सेप्ट भी नहीं किया ओपनली कि 5 इंडियन सिटीजन्स इनकी कस्टडी में हैं। जब चाइना से पूछा गया कि न्यूज़ आ रही है कि 5 इंडियन सिटीजन्स को आपने किडनैप कर लिया है, तो इनका यहाँ पे आंसर ये था, आपने यहाँ पर बात करी है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, हमें नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश क्या है। हम लोग मानते हैं कि ये रीजन पार्ट है ऑफ सदर्न तिब्बत और चाइना ने कभी भी ये सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी रिकॉग्नाइज नहीं करी। तो ये चाइना की स्टेटमेंट थी। ओपनली चाइना ने पहले डिनाई कर दिया, फिर उसके बाद जब इंडियन आर्मी ने हॉटलाइन पर उनसे बात करी तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इंडियंस इनके पास है और इनको ये वापस भेजेंगे। अब यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि किस तरीके से इंडियन आर्मी काफ़ी हद तक जनरस और ओपन हार्टेड रहती है, विराज चाइना की तरफ से ह्यूमेन जेस्चर्स बहुत ज़रा कम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है। रिसेंटली क्या हुआ था कि नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की तरफ से इनके 13 याक एक टाइप का जानवर होता है और 4 कैल्व्स इंडिया की तरफ आ गई थी। तो इंडिया ने जो भी यहाँ पर इनके जानवर थे, जो भी इनका कैटल था, ये वापस चाइना के फार्मर्स को पहुँचा दिया और चाइना की अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर इंडिया का थैंक भी किया फॉर दिस ह्यूमेन जेस्चर। तो इंडिया का आप अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड रहा है कि अगर मान लीजिए चाइना का कोई हंटर हो या फिर इनका कोई लॉस्ट सिटीजन हो जो यहाँ पे आ गया हो तो इंडिया हमेशा उनको वापस भेजता है और कभी भी उनको कस्टडी में नहीं लिया गया। सो इससे देखो एक बात क्लियर होती है कि बॉर्डर में क्या पॉलिसी होगी, आर्मी के सोल्जर्स का क्या कंडक्ट होगा, इसको लेकर इंडिया और चाइना की कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिसी है। तो शायद अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी चाइनीज सिटीजन्स, इनकी जो कैटल है, इसको लेकर इतना लीनियंट ना रहे। अगर इनके सिटीजन्स भी हमारी साइड आते हैं, शायद टाइम आ चुका है कि हम भी इनके सिटीजन्स को कस्टडी में ले और इनके जो एनिमल्स हैं ये वापस हैंड ओवर ना करें, या फिर अगर करने भी हैं तो बहुत ही लंबी नेगोशिएशन के बाद वापस करें। कुछ और ऑप्शन इंडिया के पास ये भी है कि फाइनली टाइम आ चुका है कि इंडिया जापान और US के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखो इंडिया ने अब तक चाइना के जो कंसर्न्स हैं इन द रीजन उन पे काफ़ी ध्यान दिया है। जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज इस साल होने वाली है उसको लेकर भी इंडिया ने टू द लास्ट मिनट ये कंफर्म नहीं किया कि हमने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है ऑफिशियली या नहीं। सेम इशू रहा है इन अरुणाचल प्रदेश। इवन दो US की तरफ से बार बार प्रपोजल आया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है फ्रॉम 2019। US के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि US चाहता है कि हम लोग हेल्थ सेंटर्स ओपन करें
इन अरुणाचल प्रदेश और हेल्थ सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दें। सिमिलरली जापान की तरफ से भी ऐसा ऑफर आया था। जापान ने तो एक्चुअली 2015 में ये तक कह दिया था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है और हम इसे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। चाइना ने जापान को वार्निंग दी कि ये लोग अरुणाचल इशू को लेकर कोई भी कमेंट ना करें। सो दोनों इवेंट्स में जब यूएस की कमेंट आई थी, जब जापान की कमेंट आई थी, इंडिया बिल्कुल साइलेंट रहा था और ऑलमोस्ट इंडिया ये कोशिश कर रहा था कि चाइना यहाँ पर ज़्यादा एंगर ना हो जाए। सो सिंस आज के समय चाइना ने वर्ल्ड बैंक और वेरियस अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो सारे प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है जिनमें अरुणाचल प्रदेश की फाइनेंसिंग मेंशन्ड है, तो इंडिया के पास यही ऑप्शन बचता है कि इंडिया ओपनली जाए जापान और यूएस के पास और कहे कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करिए इन अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों देश मिलकर 10 से लेकर 15 बिलियन भी इन्वेस्ट करते हैं, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं है फॉर बोथ द कंट्रीज, इसी से आप देखेंगे कि ये स्टेट रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो सकती है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और देखो यहाँ पर मेन एम ये है कि अरुणाचल प्रदेश में यूएस और जापान के अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर चाइना को एग्रेशन करना काफ़ी मुश्किल ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी सोचना होगा कि अगर ये अरुणाचल प्रदेश में अग्रेशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूएस और जापान की इन्वेस्टमेंट्स को भी थ्रेटन कर रहे होंगे। सो दिस कैन बी अ मेजर फैक्टर। इसके अलावा इंडिया एक और काम ये कर सकता है कि हमारी जो यहाँ पर सड़कें हैं टू द ईस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये अभी भी प्रॉपरली बिल्ट है नहीं, काफ़ी जगह बैरिकेडिंग हमने कर नहीं रखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के आसपास और डेवलप करें ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं ये गलती से भी बॉर्डर के ज़रा करीब ना जाएं और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को ये मौका ना मिले कि वो हमारे नागरिकों को कस्टडी में ले। ये सब स्टेप्स उठाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पास हमारे जो नागरिक हैं चाइना बार बार इनको कस्टडी में लेता रहेगा और इससे चाइना को लीवरेज भी मिलेगी ओवर इंडिया। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।